हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का दूसरा दिन है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने पहले बेसिक्स कवर किया है क्लास वन में। आज है क्लास का दूसरा दिन। आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे और पर्पस सीखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे एंड देन कंप्यूटर मेमोरी, एडवांस कंसेप्ट, नेटवर्किंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्किंग, इंटरनेट सर्विस वगैरह वगैरह सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दो प्रकार से निर्भर करता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइज के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है पावर के अकॉर्डिंग। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा साइज के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है हमारा पावर के अकॉर्डिंग। तो आइए जानते हैं इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कम इन वेरियस फॉर्म, ईच डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। अंडरस्टैंडिंग दिस distinctions helps clarify देयर रोल्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मतलब ये डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया जाए और एक प्रोफेशनल टास्क तैयार किया जाए। इसीलिए ये इसका साइज और पावर बनाया गया है कंप्यूटर का। देन आपको बता दें कि कंप्यूटर के प्रकार में आते हैं। पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं। आइए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो लिखा हुआ है एक्सट्रीमली फास्ट मशीन यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स रिसर्च एंड मैसिव कैलकुलेशन। थिंक वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन। एग्जांपल में आता है पी रैम, इंडिया का है जो है, और एक आता है सुमित, ये है यूएसए का। और इसका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली फास्ट मतलब ये बहुत ही फास्ट होता है, सुपर कंप्यूटर होता है जो बहुत ही फास्ट होता है और उसको वो प्रयोग करने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। रिसर्च, जैसे हम कोई साइंटिस्ट साइंटिफिक वर्क में ये रिसर्च के उपयोग में लाया जाता है। कैलकुलेशन इसका बहुत ही फास्ट होता है। एंड देन होता है, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होता है? अब मेन फ्रेम के बारे में जानते हैं, आइए। मेन फ्रेम का मतलब होता है पावर कंप्यूटर हैंडलिंग। ये क्या होता है? ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। vast amount of data processing for large organization, ensuring high reliability and security। एग्जाम्पल में क्या आता है? बैंक, रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन और सिस्टम। इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। बैंक में यूज होता है और रेलवे रिजर्वेशन और सिस्टम में यूज होता है। तो ये क्या होता है? एक हाई पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि डाटा प्रोसेसिंग क्या करता है, लार्ज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हेल्थ केयर में हो गया, बहुत सारे हेल्थ केयर में क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर में आ जाता है। बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग में बहुत सारे वर्क होते हैं जो कंप्यूटर वर्क होते हैं, वो भी आ जाते हैं। अब आइए जानते हैं माइक्रो मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, मिनी कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। मिनी कंप्यूटर हो गया आपका स्मॉलर देन मेन फ्रेम। क्या है स्मॉलर देन मेन फ्रेम? मतलब जो हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ये ये हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम से क्या होता है? छोटा होता है। बट मोर पावरफुल देन पीसीएस, मतलब उससे पावरफुल होता है। ऑफ्टेन यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए काम में लाया जाता है। इन मीडियम साइज बिजनेस और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, मतलब बिजनेस बिजनेस वगैरह में यूज किया जाता है। एग्जांपल में क्या आता है? यूनिवर्सिटी डेटा प्रोसेसिंग। जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डेटा होता है, बहुत ही हाई डिमांड, हाई डेटा होता है उसमें। स्टूडेंट्स का होता है, अकाउंट्स का होता है, ये सब डेटा को क्या किया जाता है? सेव रखा जाता है वो मिनी कंप्यूटर के माध्यम से। एंड देन हमारा लास्ट आ जाता है एक
जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर, पीसी जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन टाइप डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स encompassing a wide range पर्सनल डिवाइस, एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। मतलब पर्सनल डिवाइस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर मतलब अलग अलग यूजर के लिए ये बनाया गया है। देन नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या आता है, इसका पर्पस आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के क्या पर्पस और क्या बिल्ड होते हैं, मतलब उसका क्या पर्पस है कि उसका बनाया गया है। तो ये भी दो तीन बायोन पे डिपेंड करता है, आप बताते हैं। एक एक डिपेंड होता है बायोन साइज पे, और बायोन साइज पे क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज होता है, और एक होता है स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। मतलब दो प्रकार के होते हैं, जो बायोन साइज होता है वो दो प्रकार के कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। और ये क्यों पर्पस इसको बनाया गया है, क्या कंप्यूटर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडेड पर्पस डिटरमिनिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेशलाइजेशन वर्क में काम करने के लिए ये कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। एंड देन आगे चलते हैं कि जनरल पर्पस इसका क्या होता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जनरल पर्पस का मतलब होता है दिस दिस वेरस्टाइल मशीन कैन परफॉर्म वाइड वेराइटी टास्क एडाप्टिंग डिफरेंट यूजर नीड्स। मतलब अलग अलग प्रकार के यूजर के लिए जरूरी होता है। और इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें एग्जांपल्स में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट क्रिएशन विथ एम एस वर्ड। मतलब एम एस वर्ड से जैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो क्या आता है, एक जनरल पर्पस में आता है वेब डिजाइनिंग। उसके बाद आ गया गेमिंग, उसके बाद आ गया वीडियो एडिटिंग। ये सब क्या आता है, जनरल पर्पस में आता है। और स्पेशल पर्पस में क्या आता है, स्पेशल पर्पस में आता है built specifically to excel and one particular functions often embedded within other device। मतलब दूसरे डिवाइस से भी हम कनेक्ट करके उससे काम लिया जाता है। इसका एग्जांपल में क्या क्या आता है, एटीएम मशीन आ गया। उसके बाद वॉशिंग मशीन, तो कंप्यूटर के माध्यम से उसको ऑपरेट किया जाता है। डिवाइस, जीपीएस डिवाइस, ये सब क्या आते हैं, ये क्या था, हमारा पर्पस ऑफ कंप्यूटर था। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा है